Yes, good morning everyone. The next chapter is slope and deflection of beam. And before starting the chapter, we have to discuss the terms what is slope and what is deflection. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्लोप क्या होती है एंड डिफ्लेक्शन क्या होती है. ठीक है, इसमें डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. तो स्लोप क्या है आपके पास, हमने ये बीम डिस्कस किया. ये क्या है, हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है. ठीक है, और यहाँ पे या इसके ऊपर आप पॉइंट लोड ले लो. इसका सिंपली सपोर्टेड बीम है और दिस इज पॉइंट लोड. ठीक है, due to this point load the beam will be deflected in the downward direction. जब ये P लोड उसके ऊपर लगेगा तो जो आपका बीम है, ठीक है, मान लो इस सबसे स्टार्टिंग में आपका बीम स्ट्रेट था, बाद में बीम क्या हो जाएगा, इस तरीके से बेंड हो जाएगा. इस तरीके से बेंड हो जाएगा. ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ बेंडिंग और द डिस्टेंस ऑफ बेंडिंग. डिस्टेंस मीन ये डिस्टेंस, ये जो y डिस्टेंस है, ये कितना बेंड हुआ, इस चीज को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम. ठीक है, ये देखो स्टार्टिंग में हमारा बीम इस तरीके से था. ठीक है, उसके ऊपर W लोड लग रहा है. ड्यू टू W लोड हमारा जो बीम है इस तरीके से बेंड हो गया. अब कितना डिस्टेंस ये बेंड हुआ, दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम. ठीक है, अब व्हाट इज स्लोप. स्लोप इज this angle is the slope of the beam. जो आफ्टर बेंडिंग हमारा जो बीम है, जो उसकी शेप बनी, तो ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, दिस इज द स्लोप ऑफ द बीम. तो हमें स्लोप कैलकुलेट करना है और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है. सो नेक्स्ट चैप्टर इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम. If a beam carries uniformly distributed load or a point load, the beam is deflected from its original position. So, we shall study the amount by which a beam is deflected from its position due to the load acting on the beam. It will subjected to bending moment. देखो इस लोड की वजह से क्या है, ये बेंड हो रहा है. The radius of curvature of the deflected beam is given by this equation. The next chapter में हम पढ़ेंगे बेंडिंग इक्वेशन आएगी. ठीक है, M is bending moment, I is moment of inertia, E is elastic force and R is radius of curvature. Means ये कितना रेडियस, इसका रेडियस कितना है यहाँ पे. ठीक है, then radius of curvature is calculated by I upon E in I into E upon M. ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. So how we will calculate the slope and deflection of the beam. ठीक है, तो हमारे पास क्या मेथड है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने का, तो वो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये कोई बीम है. ठीक है, ड्यू टू लोड ये क्या है, हमारी डिफ्लेक्शन, एंड ये एंगल कितना है, व्हाट इज दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, तो हमें थीटा एंगल कैलकुलेट करना है कि ये एंगल हमारा कितना है. तो ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं सिलेबस के. तो इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, तो जो y है, जो आपके पास y इक्वेशन निकल के आई, दिस इज द सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम. सेंटर के ऊपर बीम कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि लोड यहाँ पे लग रहा है, तो बीम क्या होगा, इस तरीके से डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो दिस इज द central deflection of the beam and it is calculated from this formula ml square upon 8 EI.
L is length of the beam, this length, and M is moment of bending moment. E is elastic modulus, and I is moment of inertia. And term EI is known as flexural rigidity. EI को हम बोलते हैं flexural rigidity. तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, what is flexural rigidity? The product of E and I is known as the flexural rigidity. And how we will calculate slope? And slope is calculated from this formula. Slope is calculated from this formula. Theta is equal to m into L upon 2EI. तो ये भी ये कौन सी सेक्शन को निकालने के लिए, किसी भी पॉइंट पे, तो ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ देखने वाली चीज है, अगर आपका लोड सेंटर पे लग रहा है, इफ द सेंट्रल लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम, तो आपकी जो बीम है इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो ये स्लोप है, ये वाली स्लोप, ये ए और बी पॉइंट के ऊपर दोनों पे इक्वल आएगी। अगर आपके पास इस तरीके से बीम है, यहाँ पे मीन्स राइट साइड ज्यादा, राइट साइड की तरफ है लोड, तो आपका बीम लेफ्ट साइड कम डिफ्लेक्ट होगा, राइट साइड ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। और जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ बी। तो जिस तरफ लोड ज्यादा है उस तरफ भी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, उस तरफ भी स्लोप ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमें डायग्राम से दिखता है। And what is the relationship between slope, bending moment and डिफ्लेक्शन? ठीक है, तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट टॉपिक कि स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप है। तो हमने एक यहाँ से रिलेशन बनाया, ठीक है, उस रिलेशन को डिस्कस करेंगे कि वो किस काम के लिए आता है। तो फर्स्ट हमारे पास देखो ये इक्वेशन निकल के आई, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है इसकी। यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस m को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जो डिफरेंशिएट करके वैल्यू आई, दिस इज द शियर फोर्स एट द पर्टिकुलर सेक्शन। मींस अगर हम बेंडिंग मोमेंट का बेंडिंग मोमेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू किसकी आती है, शियर फोर्स। और अगर हम शियर फोर्स का इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो अगर हम बेंडिंग मोमेंट का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डेरिवेटिव करके हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, शियर फोर्स। और अगर हम शियर फोर्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वैल्यू किसकी आएगी, बेंडिंग मोमेंट। तो दोनों आपस में क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारे पास इस बेंडिंग मोमेंट का हमने डेरिवेटिव किया तो किसकी वैल्यू आई हमारे पास, शियर फोर्स। दैट मींस जो शियर फोर्स का फॉर्मूला है B, ठीक है। अब हमें मान लो शियर फोर्स का ये फॉर्मूला पता है और हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो इसका मीनिंग क्या है, हमें तीन बार इसको, 3 टाइम्स इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इसके क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो निकल के देखो, डिफ्लेक्शन का, डिफ्लेक्शन किसके साथ डिनोट करते हैं, y के साथ। अगर इसी y को मैंने डेरिवेटिव किया तो ये क्या बन जाएगा, स्लोप, एंड स्लोप इज आल्सो डिनोटेड एज थीटा। अगर मैंने इसी स्लोप को इस फिर से डेरिवेटिव किया और साथ में टर्म लगा दी ई आई, तो दिस इज नोन एज द बेंडिंग मोमेंट। फिर से डेरिवेटिव किया तो दैट इज शियर फोर्स।
अगर इससे डेरिवेटिव किया तो रेट ऑफ लोडिंग, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं होता रेट ऑफ लोडिंग। हमारे सिलेबस में क्या है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ओनली निकालना होता है। कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके साथ हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं? So methods of determining slope and deflection at a section in loaded beam, किसी भी टाइप कोई भी बीम है, ठीक है, चाहे कैंटिलीवर बीम है, चाहे आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, चाहे कैंटिलीवर के ऊपर पॉइंट लोड है, चाहे यूडीएल है, चाहे जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर पॉइंट लोड्स है, चाहे यूडीएल है, किसी भी टाइप का बीम है, तो ये देयर आर थ्री मेथड्स which are used for the calculating slope and deflection at a section in a loaded beam, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड है, ये क्वेश्चन है जो ये 2 मार्क्स के लिए बहुत बार आता है। What are the different methods for finding slope and deflection at a point in a beam? The first method is double integration method, second is movement area method, and third is Macaulay's method, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है, दिस मेथड इज नॉट इन योर सिलेबस, but for the other two methods we will discuss the double integration method। सिलेबस में नहीं है, बट जो सेकंड जो थर्ड मेथड है उसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें फर्स्ट मेथड डबल इंटीग्रेशन मेथड भी आना चाहिए, तो उसके लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो दिस इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है, अब हमने अभी डिस्कस किया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अगर हम इस EI को यहाँ पे डिवाइड कर दें तो साथ में क्या बन गया, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हमें डबल इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, इसको 2 टाइम्स, तो इसकी पावर कितनी है 2, ठीक है। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहले क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज द स्लोप। अगर इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे ये हमें क्या देगा, वाई, दिस इज द डिफ्लेक्शन, दिस इज डिफ्लेक्शन। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन गिव्स अस द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो हमने दो बार इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया, और हमें स्लोप भी मिल गई और डिफ्लेक्शन भी मिल गई। किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड एट द सेंटर। तो हमें सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है और सेंटर पे क्या है, पॉइंट लोड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, so this is the simply supported beam A to B and point load W is acted at the point C, ठीक है। This is the length of the beam, ठीक है। तो अगर ये W सेंटर पे एक्ट कर रहा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2, and this is also L/2। This is the deflection at the point C। So first of all we have to calculate reaction RA and RB। अब देखो टोटल लोड कितना है W, तो दोनों जो रिएक्शन है उसके ऊपर हाफ हाफ लोड आ जाएगा, दैट इज W/2 RA के ऊपर, एंड सेम इज ऑन द रिएक्शन B, ठीक है। तो RA एंड RB की कैलकुलेशन हमारे पास आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ सेक्शन X एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम द A। वही हमने लेफ्ट साइड से शुरू किया, ये है राइट साइड, लेफ्ट साइड से हमने एक सेक्शन लिया XX सेक्शन, कितने डिस्टेंस के ऊपर, x डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, दिस RA into this x, RA into this x, ठीक है। RA की वैल्यू कितनी है, W/2x। पॉजिटिव साइन क्यों, बिकॉज लेफ्ट साइड में जितने भी अपवर्ड फोर्सेस है वो क्या हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ mx। देन द नेक्स्ट स्टेप इज, हमारे पास क्या है, देखो किसी भी पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो हमने अभी डिस्कस किया,
दिस इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन के ऊपर। तो इस m की वैल्यू कितनी आई, m की वैल्यू कितनी है d, दैट इज w/2 into x। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन की। अब ei क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। d² y अपॉन dx² डबल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन किया तो सिंगल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया। w/2 क्या है, कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो गया, x²/2, और साथ में हमारे पास एक कांस्टेंट ऐड हो गया। and this constant c1 is constant of integration and its value is obtained from the boundary condition। हमें बाउंड्री कंडीशंस पता होनी चाहिए, वहां से हम c1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन इज दैट एट x is equal to l/2 स्लोप इज this। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, जब आपका बीम इस तरीके से बेंड हो गया, ये आपका पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज सी पॉइंट एंड दिस इज बी। तो यहाँ पे एक दो तीन पॉइंट्स में नोट कर रहा हूँ। तो स्लोप ए पॉइंट के ऊपर स्लोप एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, सिमिलर बी पॉइंट के ऊपर भी करेगी, बिकॉज स्लोप इज दिस दिस इज द एंगल, दिस एंगल इज नोन एज द स्लोप एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर क्या है, देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, दैट इज जो स्लोप है एट पॉइंट सी वो क्या है हमारे पास 0। ठीक है, एंड सिमिलर जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है ए पॉइंट के ऊपर एंड बी पॉइंट के ऊपर, डिफ्लेक्शन 0 है एंड डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट इज मैक्सिमम। तो जो हमारा लोड है सिर्फ सी पॉइंट के ऊपर लग रहा है, तो बीम कहाँ पे डिफ्लेक्ट होगी, सिर्फ सी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो हमें यहाँ से सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या याद रखना है कि जो जहाँ पे स्लोप 0 है वहां पे डिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है, और जहाँ पे स्लोप है वहां पे डिफ्लेक्शन 0 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बाउंड्री कंडीशन क्या निकल के आई, इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर जो हमारा ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे स्लोप कितनी है, 0 है। ठीक है, स्लोप 0 है, तो दैट मीन दिस इज द स्लोप। तो यहाँ पे हमने 0 पुट किया, तो ये क्वेश्चन क्या बन गई, 0 w/2 into x²/2 प्लस c1। अब x कितना पुट किया था हमने, l/2, तो l x की जगह में l पुट किया, तो w/2 into l²/4 प्लस c1। फाइनली क्वेश्चन क्या बनी, WL²/8 प्लस C1 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो C1 की वैल्यू निकल के जाती माइनस WL²/8। इस C1 की वैल्यू को हमने इसी इक्वेशन में डालना है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के C1 की दैट इज माइनस WL²/8। यस, 8 आएगा यहाँ पे। तो इस C1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे डाला इसी इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, EI dy/dx इक्वल टू WX²/4 माइनस WL²/16। दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, इस इस इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप निकाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट के ऊपर मीन्स एक्स की वैल्यू चेंज करनी है। एक्स हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे कितना है एल, अगर हमें सेंटर पॉइंट के ऊपर निकालना है एक्स कितना है एल। अगर एक्स 0 पुट करेंगे, अब पुट करके देखो यहाँ पे भी एक्स 0 हो जाएगा, तो मीन्स स्लोप कितनी हो जाएगी, ए पॉइंट के ऊपर 0, बी के ऊपर कितना है एक्स कितना है एल, एल पुट करके देखो तो क्या आ जाएगा, L² अपॉन
4, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और बी पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम। तो इसकी सॉरी सी पॉइंट के ऊपर कितना है, L/2, तो x की जगह L/2 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास स्लोप की वैल्यू आएगी। तो स्लोप की वैल्यू निकल के आई, ए पॉइंट के ऊपर कितनी वैल्यू निकल गई, दैट इज -WL² अपॉन 16 एंड हमें पता है दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है, तो बी पॉइंट के ऊपर भी ए पॉइंट के ऊपर, दोनों के ऊपर स्लोप क्या निकल के आएगी हमारे पास, इक्वल वैल्यू। तो ये हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास सिंपली स्पॉटेड बीम है, तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसका, कि अगर हमारे पास सिंपली स्पॉटेड बीम है और उसके ऊपर सेंटर में पॉइंट लोड लग रहा है, तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज सी। तो अगर ए और बी के ऊपर मुझे स्लोप निकालनी है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप, व्हाट इज फॉर्मूला, -WL² अपॉन 16 EI, ठीक है। तो E की वैल्यू गिवन होगी, I की वैल्यू गिवन होगी, L गिवन होगा, W गिवन होगा, तो हमें सिर्फ स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है, चाहे ए पॉइंट है चाहे बी पॉइंट है, दोनों के ऊपर फॉर्मूला क्या है, सेम। नेक्स्ट डिफ्लेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन किस तरीके से निकालनी है वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन निकल के आई थी, इसी इक्वेशन को अगर हम फिर से डेरिवेट इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, EI/y, ठीक है। W/4 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। x² का फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो x3/3 प्लस C1x प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, WX³ प्लस C1x प्लस C, और इस C1 की वैल्यू जो यहाँ से कैलकुलेट निकल के आई थी, वो हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिफ्लेक्शन। तो जब हमने डबल इंटीग्रेशन किया तो क्या बना, EI/W/4x³ अपॉन 3 माइनस WL²16x प्लस C2, ठीक है। अब C2 की वैल्यू तो निकालना है, C2 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितनी है, 0, और यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन कितनी है, 0। तो हम सिर्फ ए पॉइंट के ऊपर लेके चल रहे हैं, एक्स जब 0 है तो डिफ्लेक्शन वाई भी कितना है, 0, तो एक्स को भी 0 पुट करो, वाई को भी 0 पुट करो, वैल्यू किसकी आ जाएगी, C2 की। C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो हमने क्या किया, इस C2 को हमने 0 कर दिया। फाइनल जो स्लोप की, सॉरी डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू निकल के आई, दिस इज मीन्स किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू पुट करो तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस y को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, y इज द डिफ्लेक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अब हमें डिफ्लेक्शन कहाँ पे निकालना है, सेंटर पे। सेंटर पे x कितना है, L/2, सेंटर पे जो x है दैट इज L/2। इस x की जगह हमने जब L/2 पुट किया, ठीक है, और इस x पे भी हमने L/2 पुट किया, तो आंसर कितना आया, -WL³ अपॉन 48 किलो, ठीक है। अब माइनस का साइन क्या है, जो हमारा बीम है देखो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, बीम है जो हमारा इस तरीके से नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड अगर आप ग्राफ में देखोगे, दिस इज द वाई वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो पॉजिटिव है, अगर नीचे की तरफ आए तो नेगेटिव, ठीक है। तो दिस जो माइनस साइन है वो किसको डिनोट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो माइनस साइन का कोई यहाँ पे ये नहीं कि आपको कैलकुलेट नहीं करनी, आपका आंसर गलत है, माइनस साइन shows that deflection is downward। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, what is the formula for slope and deflection for a
सिंपली स्पॉटेड बीम विद पॉइंट लोड एट द सेंटर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन एंड जो हमने पहले डिस्कस किया था, एंड दैट फॉर्मूला इज द स्लोप फॉर द सिंपली स्पॉटेड बीम विद पॉइंट लोड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे। A beam 6 meter long, simply spotted at its end, is carrying a point load of 50 kilonewton at center। ये सिंपली स्पॉटेड बीम है, 6 मीटर उसकी लेंथ है और सेंटर पे क्या है, 50 किलोन्यूटन पॉइंट लोड लगा हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, ठीक है, एंड ई की वैल्यू भी गिवन है, जो हम ई आई निकालते थे, ठीक है, आई की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है, जो इस फॉर्मूला में। कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट द सेंटर एंड स्लोप एट द स्पोक। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला देखो, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है, सेंटर के ऊपर डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 पी आई। पॉइंट लोड डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 50 किलो न्यूटन, न्यूटन में चेंज करो, 50 इंटू 10⁻³ एंड व्हाट इज एल, लेंथ कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, यहाँ पे एमएम में चेंज किया, बिकॉज ई भी हमारा एमएम में है और आई भी एमएम में। ठीक है, एंड ई की वैल्यू एंड सबकी वैल्यू को पुट किया तो आंसर कितना आया, 13.736। ये जो हमारा बीम है ये 13 mm नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। ठीक है, चाहे बी पॉइंट के ऊपर निकालो चाहे ए पॉइंट के ऊपर निकालो, स्लोप इज माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 पी आई। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकली वैल्यू चाहिए तो इस आप माइनस साइन को निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा, दिस आंसर इज ऑलवेज इन द रेडियन। तो आपका जो आंसर आए दिस इज इन द रेडियन, इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या आंसर आएगा, 180 अपॉन 5 इंटू डिग्री। तो कितने डिग्री हमारा जो बीम है वो उसकी स्लोप है, दैट इज 3.9, दैट इज अराउंड 4 डिग्री। सो from these formulas we can easily calculate the slope and deflection for the simply spotted beam with point load at the center।